जिस केस में मेरा पासपोर्ट रखा गया 3 साल लाहौर हाई कोर्ट में, वो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। एनआरओ ये होता है कि झूठा मुकदमा जिसकी आज सरे बाजार जो रुस्वा हो गया, सरे बाजार जिसकी हकीकत आज कौम के सामने आ गई, आपकी इतनी हिम्मत के बजाय उस पर आप माफी मांगे जाकर। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था, 75 दिन हब्से बेजा में रखा गया। सारा खेल इमरान खान के इलेक्शन जीतने के लिए खेला गया। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापसी पर इज़हार मसर्रत, कहा इमरान खान को शर्म नहीं आती, माफी मांगने के बजाय एनआरओ की रट लगा रखी है। इसहाक डार की वापसी से मईशत बेहतर हो रही है। अगर मईशत बेहतर हो गई तो ये लोग आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से पासपोर्ट वसूल कर लिया। नायब सदर नून लीग ने ऑफिस में दस्तावेजात पर दस्तखत किए। पासपोर्ट वापसी का हुक्म अदालत आलिया ने जारी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को जमीन पर सबसे बड़ा झूठा आदमी करार दे दिया। बोले इमरान खान ने मुल्क और बैरून मुल्क नुकसान पहुंचाया। बगैर किसी वजह के अमेरिका से ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाया गया। बरतानी अखबार दी गार्जियन को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इमरान खान ने मुआशरे में जहर फैला दिया, ऐसी तकसीम फैलाई जो कभी न थी। हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर नफरतें फैला रहे हैं। तरफ तोले ने मासी में एनआरओ लेकर अपनी चोरियां माफ कराई। किसी से जाती लड़ाई नहीं, कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। इमरान खान के एक बार फिर लफ्ज़ी बार कहा। कंडोलेना राइस ने किताब में मुशर्रफ से एनआरओ दिलवाने का एतराफ़ किया था। कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। किसी वक्त भी हकीकी आज़ादी जमहूरी मार्च के लिए कॉल दे सकता हूँ। बीबी ने एक काम बड़ा वाज़े तौर पे कर दी, बड़ा वाज़े, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इंतकाल इक़्तिदार हो गया, पर उसने अंकल सारे फारिग कर दी। मरियम नवाज ने सारे अंकल फारिग करके पार्टी को टेक ओवर कर लिया। अब अंकल की कोई वक़्त नहीं। एतजाज एहसन ने बड़ा दावा कर दिया। कहा मिफ्ता बेचारे से बहुत हमदर्दी है। बड़ा दिल चाहता था कि मैं इसहाक डार को मुबारकबाद दूं। काश वो ना छुप छुपा के भागे होते, ना डरते डरते वापस आते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासा केस में शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की शहबाज शरीफ को पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़े रिमार्क्स। फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस पर दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दें तब भी हकायक वही रहेंगे। आइन में जो जुडिशरी से मुतल्लिक इस्लाहात तो होनी चाहिए, आइन में इसके मुतल्लिक इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक शख्स को जब आप सामने रख के पूरा आइन बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं। ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, नई असम्बली को कानून में तरमीम करनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। बेंच की तश्कील समेत तमाम मामलात में तरमीम होनी चाहिए। अदालती इस्लाहात बेहद ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क में कहा सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर विफाक ने जवाब जमा कराने का कहा था। अभी तक तो नैब का मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास विफाक का जवाब नहीं आया,
अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये खत्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद पीएम ऑफिस है, कहां पे बातचीत ये हो रही है कि कैसे हम मनपसंद नाम जो हैं उनको फाइनल करें। कोशिश ये की जा रही है कि कानून को पसे पुश्त रख के कानून तोड़कर सियासत खेली जाए। तहरीक इंसाफ का ऑडियो लीक्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। असद उमर कहते हैं ऑडियो लीक्स में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन कैसे फरमाइश पर काम करता है। इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हलीफ बन चुका। एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफा कबूल हो जाए, एक का नहीं। ऑडियो लीक से हुकूमत को नुकसान और पीटीआई को फायदा हुआ है। क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी हो गया, हर चीज़ सही हो गई थी और अब 15-20 दिन रह गए थे मेरे टेन्योर के अंदर। तो मैंने कहा यार अब हुकूमत नहीं निकालेगी, तो मैंने टाइम दे दिया। पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया, तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाया 5 रुपये। इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल से नाराज। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल को शटअप कॉल दे दी। कहा IMF को मुझे डील करना है, साबिक वजीर खजाना ने नहीं। उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। समरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने की नहीं, कम करने की थी। आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, हम आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते थे। टांग में सिक्योरिटी फोर्स से झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलविस थे। इस्लामाबाद में जारी किसानों का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। खुले आसमान तले बैठे एहतजाजी किसान ताहाल मुतालबात की मंजूरी के लिए मुंतज़िर। किसान इत्तेहाद के वक्त की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बहाट कहते हैं आज रात मुज़ाकरात नतीजा खेज मोड़ इख्तियार नहीं करते तो मार्च करेंगे। किसी सूरत वज़ीर-ए-आज़म का इंतजार नहीं करूंगा। हमें गंदगी के ढेर में इस पूरे शहर को छोड़ा हुआ है और फिर उस पर भी बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहते। ये मिलकर जो है हमें इस हक से महरूम कर रहे हैं कराची। इसलिए कराची में बल्दियाती इंतखाब ये कोई शौक नहीं है, ये हमारी जरूरत है। इस शहर को मेयर चाहिए मुंतखब, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर चाहिए ताकि कुछ तो दादरसी हो सके। इतनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं सैलाब ज़दगान की। फिर पुलिस एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद जा सकती है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में क्यों नहीं आ सकती। बल्दियाती इंतखाबात मजीद मौखर करने की खबरों पर हाफिज नईम और रहमान का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलेक्शन कमीशन सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल बना हुआ है। पीपल्स पार्टी का रवैया ये है कि सारे इख्तियारात हड़प करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात खेल तमाशा नहीं, शहर के मुस्तकबिल का मसला है। बैंक से कर्ज लेकर अदायगी न करने पर साबिक मुशीर सेहत सिंध नुमान सहगल गिरफ्तार। FIA बैंकिंग सर्कल ने साबिक वजीर को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक नुमान सहगल को जमानत मुस्तरद होने पर FIA ने गिरफ्तार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और मीडिया के नाम खत। छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही मुहिम में फ़ाल शराकतदार बनने की दावत। कहा आगाही मुहिम में पसमानदा तबके और सैलाबज़दा इलाकों की ख़वातीन पर भी तवज्जो मरकूज़ की जाए। जिस्मानी मायना करने और मर्ज़ की जल्द तशख़ीस से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस वबाई अमराज फैलने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक वबाई अमराज से 3 लाख से जायद बच्चे मुतासर होने का इंकशाफ।
तिब्बी माहिरीन ने आलूदा पानी और मच्छरों की बहुतात को वबाई अमराज बढ़ने की वजह करार दे दिया। वालिदैन से बच्चों की फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाने की अपील। डेंगू ने मुल्क भर में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। कराची और पेशावर डेंगू के बड़े मरकज बन गए। मरीजों की तादाद के लिहाज से कराची और के आबादी के तनासुब से मर्ज के फैलाव में पेशावर पहले नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद में भी डेंगू के वार जारी। मुल्क भर में एक रोज के दौरान मजीद 700 से जायद मरीज डेंगू की तस्दीक हुई। अस्पताल में जगह कम पड़ गई। मरीजों को प्लेटलेट के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना। कौमी टीम सैफ अरीखी सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद जुमेरात से क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। कौमी टीम अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ अगले रोज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सैफ अरीखी सीरीज के बाद कौमी T20 टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं इंग्लिश टीम T20 में टफ टाइम देती है। होम ग्राउंड पर मजबूत टीम के साथ मैचेस की वजह से वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी का मौका मिला है। PCB की पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में क्लोज मैचेस हुए। हर गुजरते दिन के साथ टीम कॉम्बिनेशन में बेहतरी आई है। सीरीज में फास्ट बॉलर ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कराची वाले हो जाए तैयार। शहर में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। 7 अक्टूबर तक दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक सिंध में मौसम सरमा का आगाज नवंबर के वस्त में हो सकता है। सर्दी की शिद्दत भी ज्यादा रह सकती है। और पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी पर 3 अरसों तक राज करने वाले मारूफ गुलकार मसूद राना को दुनिया से गुजरे 27 बरस बीत गए। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत गाए। इनके गाए हुए मिली और फौजी नग़मे भी बहुत मकबूल हैं।